हेलो बच्चों, आज का जो इसमें थर्ड टॉपिक रहता था हमारा गुडविल एंड वैल्यूएशन में, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ प्रॉफिट्स कॉल्ड average profit and सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करके हम गुडविल निकालें। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मेरे को अगर 60,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना है और नॉर्मल रिटर्न बिजनेस का 10% पर एनम माना जाता है, तो मेरे को कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है? अगर मेरे को 60,000 रुपीज कमाने हैं 10% के हिसाब से। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल रिटर्न अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे को जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 60,000। 10% का मेरा बिजनेस का रिटर्न है, तो उस हिसाब से मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गई? ये 10 से कट गया, 1/10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 लाख की कैपिटल पे आप 10% के हिसाब से 60,000 कमा सकते हो। एक बेसिक बात है, 60,000 रुपीज कमाने के लिए 10% रिटर्न है तो 6 लाख रुपए चाहिए। इसे कहते हैं प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। हम इसका एक अगर फॉर्मूला बना दें कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो वो कैसे बनेगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। इसी चीज को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करा गया। तो आपको बोला जाएगा आपको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। तो आपने क्या करा? सपोज आपके पास 60,000 का एवरेज प्रॉफिट है, 10% का रिटर्न फेवरेबल माना गया है, आपने इस फॉर्मूले में डाला तो आपको पता चला कि आपकी कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की 6 लाख रुपए। वेयर एज जब हम आपके बिजनेस के एसेट्स को देखते हैं वो है 8 लाख के, और आपके बिजनेस पे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं 3 लाख रुपीज की। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी कैपिटल ऑफ फर्म एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके देखूं तो 5 लाख रुपए है। Whereas the amount you are earning is on 6 लाख रुपीज, 60,000 रुपए कमा रहे हो, उस हिसाब से 6 लाख की कैपिटल है, लगा आपने 5 लाख रुपए रखे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ, एनीथिंग विच enables you to earn extra, 6 लाख के ऊपर आप कमा रहे हो, पैसा आपने 5 लाख लगा रखा है, सो देयरफॉर 1 लाख रुपीज इज योर गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रिटर्न से डिवाइड करके इंटू 100 करके कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। फिर आपके बिजनेस की जो आपको कैपिटल दे रखी है एसेट माइनस लायबिलिटीज करके या पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऐड करके, उससे आप अपने बिजनेस की कैपिटल निकालो। दोनों का डिफरेंस आपको गुडविल दे देगा। सेकेंड मेथड आता है जी, आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं।
कि गुडविल कैसे निकलेगी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। आपको निकालने हैं अपने बिजनेस के सुपर प्रॉफिट्स, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, डायरेक्ट गुडविल आ जाती है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हमने सेकंड मेथड में सीखा है कि आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमारे को बोला गया था कि हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं 8 लाख, हमारी लाइबिलिटीज हैं 3 लाख की। हमने जो प्रॉफिट अर्न करा था ड्यूरिंग द ईयर वो था 60,000 का। नॉर्मल रिटर्न हमें 10% पर एनम था। यही एग्जांपल था पीछे वाले क्वेश्चन। अब आप क्या करो, पहले आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हुआ नॉर्मल रिटर्न इनटू कैपिटल। 8 लाख में से 3 लाख गए थे, हमारे बिजनेस की कैपिटल है 5 लाख रुपए। तो उस हिसाब से 50,000 होना चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने अर्न कर रखा है 60 का, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच गिव्स यू सुपर प्रॉफिट एज 10,000 रुपीज। अब मैंने गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको दिया सुपर प्रॉफिट मेथड से, विच इज सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रिटर्न इनटू 100। सेम 1 लाख ही आंसर आया जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से सीखा। यहां हमारे मेथड्स खत्म होते हैं। आप मेथड सीख के इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन बता दो कि सर ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो, ये क्वेश्चन एक हम क्लास उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करो।